तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम लोग गेट लाइफ साइंस, ठीक है, गेट लाइफ साइंस 2024, ठीक है, जो आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है, के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री के पोर्शन पे 2 मार्क्स के लिए। उस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। मैं बता दूं, लाइफ साइंस वालों के लिए जो हेडक है वो केमिस्ट्री होता है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है जिससे आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो पहले हम उसका कंसेप्ट देखेंगे और फिर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, the maximum number of electrons that can be accommodated in the cell with n equal to 2। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। बचपन से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो जिसपे क्या पढ़ते हैं कि बीच में जो सेंटर पे रहता है ये होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इसके बाद सेल्स बनते हैं। ठीक है, पहला सेल हो गया और ये दूसरा सेल। इस तरीके से इंफिनिटी तक सेल्स जाते हैं। हर सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये डिसाइड होता है 2n² से। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर करते हैं तो पहला पहला सेल के लिए n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है, सेल को डिनोट करता है। ठीक है, पहला सेल को डिनोट करता है, तो पहला सेल के लिए 1² लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा कि सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 2 × 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 8 हो जाता है। तो सेकंड सेल में आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेकंड सेल मतलब कोई भी सेल जिसका क्वांटम नंबर कितना है, क्वांटम नंबर 2 है, तो उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, इसमें 8 आ सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल था। ठीक है, क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इंटीजर टाइप है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या कर सकते थे, 8 आंसर लिख सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद हो तो इस तरीके से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और 2 6 p ऑर्बिटल। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 8, यदि मान लो इसका इस क्वेश्चन का कुछ मॉडिफिकेशन करके पूछे आगे किसी 8 के एग्जाम में कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसका ऑर्बिटल एन एन का वैल्यू 2 हो, तो एस एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप 2 बता सकते हो, पी में कितने होंगे 6 होगा। पेयर्ड के लिए पूछ सकता है कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये एक पेयर यहाँ पे एस में हो सकता है और 3 पेयर पी में हो सकता है। तो ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आसान क्वेश्चंस के लिए मतलब आप देख सकते हैं ऐसा सिंपल कंसेप्ट है क्वेश्चन बना। तो आपका यदि बेसिक क्लियर है तो आप इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में।